Good morning students. Today our topic is class 11th Political Science part 2 चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो सरकार है राज्य का एक आवश्यक तत्व होता है। राज्य का कार्यवाही यंत्र है जो कि राज्य की इच्छा को निर्धारित, व्यक्त और क्रियान्वित करता है। सरकार के बिना राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य का मूर्त रूप है। सरकार को राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। सरकार राज्य का वह यंत्र है जिसके द्वारा राज्य को कानून बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा उनकी व्याख्या करने की जिम्मेदारी होती है। सरकार के 3 अंगों में से कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, जो कि विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। वास्तव में यह वह धुरी है जिसके चारों ओर शासन व्यवस्था यंत्र घूमता है। विशाल अर्थों में कहा जाए तो कार्यपालिका शब्द का प्रयोग सरकार के उन सभी अधिकारियों के लिए किया जाता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करता है। इस प्रकार राज्य के अध्यक्ष से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी तक कार्यपालिका में आ जाते हैं, परंतु राजनीतिक विज्ञान कार्यपालिका का विशेष अर्थ है। इस अध्याय में हम कार्यपालिका के अर्थ, प्रकार, कार्य तथा भारत की संसदीय व्यवस्था के अधीन संघीय एवं राज्य स्तरीय कार्यपालिका के गठन व इसके कार्यों के बारे में उल्लेख करते हुए नौकरशाही रूपी कार्यपालिका पर भी दृष्टिपात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्यपालिका का अर्थ क्या है। तो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका सरकार का एक अंग है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। और यदि इसका हम और भी बताएं तो इनके लिए जो विस्तृत अर्थों में कार्यपालिका शब्द का प्रयोग उन सभी कर्मचारियों के लिए किया जाता है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने के लिए भाग लेते हैं। तो यहाँ एक डेफिनेशन हम देंगे आपको गिलक्राइस्ट के अनुसार। कार्यपालिका वह शासन है या शासन का वह अंग है जो विधियों के रूप में निर्मित जन इच्छा को क्रियान्वित करता है। अब यहाँ पे कार्यपालिका के कार्य होते हैं कि कौन कौन से कार्य कार्यपालिका करती है। सबसे पहले कूटनीति कार्य करती है। तो कूटनीति कार्य कौन से होते हैं, जैसे कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जैसे राजदूत जो भेजे जाते हैं, प्रतिनिधि भेजते हैं। विदेशों से आए राजदूत अपने यहाँ मान्यता देना या राज्यों को मान्यता देना या न देना, संधि करना या समझौता करना, युद्ध शांति की घोषणा करना, ये सभी हमारे कूटनीतिक कार्य होते हैं जो कि कार्यपालिका के होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे प्रशासनिक कार्य। प्रशासन का जो मुख्य कार्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाना या शासन को चलाना, ये सभी प्रशासनिक कार्य ही इसके हैं कार्यपालिका के। सैनिक कार्य भी जो रक्षा कराना या उसमें शामिल करना, सेना में जो स्थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के लिए ही इसमें जो इनको शामिल किया जाता है वो कार्यपालिका के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यायिक कार्य। कार्यपालिका न्याय कराने का अधिकार भी रखती है। न्यायपालिका द्वारा दंडित व्यक्तियों को राज्याध्यक्ष समाधान दे सकता है, सजा को कम कर सकता है और कुछ समय के लिए रुकवा भी सकता है। यदि वह अवसर किसी आम माफी की घोषणा भी कर सकता है। विधायनी कार्य दे रखा है इसमें। कार्यपालिका विधायनी क्षेत्र का अधिकार रखती है। वही विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाती है, स्थगित करती है तथा निम्न सदन को भंग करने के लिए चुनाव करवाती है। यदि कानून विधानमंडल ही बनाता है, परंतु अधिकांश विधेयक कार्यपालिका द्वारा ही पेश किए जाते हैं तथा उनके पास कार्य करवाने में मंत्रियों का विशेष प्रभाव होता है। वित्तीय कार्य, धन से संबंधित जो कार्य होते हैं वो भी कार्यपालिका के होते हैं। विविध कार्य में जैसे इनके अलावा कुछ और भी कार्य होते हैं, जैसे कि पेंशन दिलवाना, अनाथ बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन दिलवाना, भत्ते दिलवाना, प्राइवेट नियमों को कानूनी करार देना, राज्य की सुरक्षा कराने के लिए कुछ कदम उठाना। तो इस प्रकार से इन कामों के अलावा उनके और भी कुछ कार्य होते हैं। अब कार्यपालिका के रूप कौन कौन से होते हैं। तो प्रथम होता है नाम मात्र की कार्यपालिका, सेकंड वास्तविक कार्यपालिका, थर्ड एकल कार्यपालिका। तो मैं एक्सप्लेन साथ साथ ही कर देती हूँ। जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जब शासन का कार्य किसी भी व्यक्ति के नाम से चलाया जाता है तो वो वास्तविक या फिर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कोई
और करता है और नाम मात्र कार्यपालिका किसी, यानी कि जैसे इंग्लैंड की रानी है, भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका अध्यक्ष हैं, लेकिन इनके जो कार्य हैं वो कोई और करते हैं। वास्तविक जो कार्यपालिका होती है जिसके नाम भी उसी का हो, कार्य भी उसी का हो, तो ये होती है हमारी वास्तविक कार्यपालिका। जबकि नाम मात्र होती है कि वास्तव में नाम किसी का है और कार्य किसी की और कर रहा है। एकल कार्यपालिका होती है जब शासन की सारी शक्तियाँ का प्रयोग एक ही व्यक्ति करता है तो उसे एकल कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे अमेरिका, ब्राज़ील, पेरू, मैक्सिको, चिली, इन सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार की कार्यपालिका है, जिसे हम निजी भी कह सकते हैं। बहुसंख्यक कार्यपालिका कार्य की जो शक्तियाँ होती कार्यपालिका की एक से अधिक व्यक्तियों के हाथ में निहित होती, जैसे रूस और स्विट्जरलैंड में, यानी कि कार्यपालिका के लिए बहुत से लोगों का मिलकर एक कार्य करना। अध्यासात्मक कार्यपालिका निर्वाचित राष्ट्रपति मुख्य शासनाध्यक्ष होता है, सारे शासन के लिए वही उत्तरदायी होता है। संसदीय कार्यपालिका उसे कहा जाता है जिसमें मुख्य कार्यपालिका अध्यक्ष नाम मात्र की सत्ता रखता हो तथा वास्तविक सत्ता का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता हो। वंशानुगत कार्यपालिका होते हैं, जैसे एक राजा के मरने के बाद उसके बेटे को ही राजा बनाना, तो वंश दर वंश जो पीढ़ी शासन करती है। निर्वाचित कार्यपालिका होती है, जैसे वोट डाल के हम किसी का निर्वाचन करते हैं उसकी। मनोनीत कार्यपालिका होती है कि उपनिवेशों या संघ इकाइयों की कार्यपालिका का अध्यक्ष किसी उच्च सत्ता द्वारा मनोनीत किया जाता है, जैसे कि जो बड़े इलेक्शन होते हैं उन सभी में जिनका हम छोटे पदों के लिए सिलेक्शन कर देते हैं तो वो सभी मिलकर एक बड़े पद का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि राज्य सूची के लिए हम बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लिए सभी को चुन देते हैं और उससे ऊपर वाले पद के लिए भी सारे स्टेट के जो हम मनोनीत करते सदस्य वो सब मिलके ही उसका निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार से फिर होती है राजनीतिक कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका जो फिक्स कॉन्स्टेंट परमानेंट होती है, जैसे राजा के जो पद है यानी कि फिक्स नहीं होती है, इसमें उनकी जो आयु वगैरह होती है। तानाशाही कार्यपालिका भी होती है। तो ये था हमारा आज के लिए टॉपिक। नेक्स्ट डे करेंगे हम इसी से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक। तो जितना मैंने आपको कराया इसमें 3 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, तीनों आपको कंप्लीट करने होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।